यूपी बोर्ड कक्षा 11 में पद्य का जो पहला पाठ है वह कबीरदास जी का है और इनकी जो रचना है वो साखी है। तो इसमें जो दोहे दिए गए हैं उसका अर्थ इस वीडियो में स्पष्ट किया गया है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला दोहा है, बलिहारी गुरु आ पड़े देवहारी कै बार, जिन मानिस तैं देवता करत न लागी बार। इस दोहे का अर्थ होगा कि बलिहारी मतलब होता है न्यौछावर कर देना, अपने आप को बलिदान कर देना। और गुरु शब्द का अर्थ होता है गुरु, और आपड़े माने आप पर। तो कबीरदास जी कहते हैं कि हे गुरु, मैं अपने आप को आप पर निछावर करता हूँ। देवहारी कै बार यानी दिन में कितनी ही बार अपने शरीर को मैं आपके ऊपर बलिहारी करता हूँ, निछावर करता हूँ, अपने आप को आपके अर्पित करता हूँ। दिन में न जाने कितनी बार करता हूँ। ये कबीरदास जी कह रहे हैं अपने गुरु के प्रति। जिन मानिस तैं देवता है यानी जो शरीर था मनुष्य का, उसको आपने अपने ज्ञान से देवता स्वरूप कर दिया और करत न लागी बार, और ऐसा करने में आपको तनिक भी देर नहीं लगी। तो इसमें जो शब्द हैं बलिहारी, बलिहारी का मतलब होता है अपने आप को निछावर कर देना। गुरु का मतलब आप समझते हैं गुरु, आपने माने आप पर, देवहारी माने दिन में कितनी बार, और जिन माने जिस, मानिस माने मनुष्य, तय माने उसे, देवता माने देवता, और करत न लागी बार, बार माने समय। तो कबीरदास जी ये कहते हैं कि मैं अपने उन गुरु पर निछावर हूँ और अपना शरीर बार बार उनको अर्पित कर देना चाहता हूँ जिन्होंने मुझको मनुष्य से देवता बना दिया है। अर्थात जिस गुरु ने अपने ज्ञान के द्वारा मुझे मनुष्य से देवता बना दिया और अपने ज्ञान द्वारा मुझको मनुष्य से देवता बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं की। अब बढ़ते हैं अगले दोहे की तरफ। अगला दोहा है, सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया, अनंत दिखावर हार। इस दोहे में सदगुरु की महिमा का वर्णन करते हुए कबीरदास कहते हैं कि सदगुरु की महिमा अनंत है। सतगुरु की महिमा कैसी है? अनंत है। और सतगुरु की महिमा अपार है क्योंकि उन्होंने मुझ पर अनेकों उपकार किए हैं। उन्होंने मुझ पर अनेकों उपकार किए हैं। उपकार का अर्थ होता है उपकार। अनंत किया, अनंत माने कईयों, और किया माने किया, उपकार मीन्स उपकार। तो सतगुरु की जो महिमा हो कैसी है? अनंत है। और उनके उपकार क्या हैं? बहुत सारे हैं। तो सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, और लोचन अनंत उघाड़ियाँ, उन्होंने मुझको दिव्य दृष्टि प्रदान की। लोचन का अर्थ होता है दृष्टि, अनंत माने दिव्य, और उघाड़िया माने खुला कर खोल दिया, उसको नंगा कर दिया। अर्थात दृष्टि को कैसा कर दिया? उन्होंने खोल दिया। और दृष्टि को खोलकर कैसा बना दिया? दृष्टि को खोलकर उन्होंने दिव्य दृष्टि बना दिया। और अनंत दिखावलहार, यहाँ अनंत का अर्थ होगा ईश्वर, दिखावलहार मीन्स दिखा दिया। तो सतगुरु की महिमा जो है वो अनंत है और गुरु के अनेकों उपकार हैं। उन्होंने मेरी दृष्टि में दिव्य दृष्टि प्रदान की, यानी मेरी दृष्टि को दिव्य बना दिया, और उस दिव्य दृष्टि से अनंत दिखावलहार ईश्वर का साक्षात्कार करा दिया। अगला दोहा है, दीपक दिया तेल भरी, बाती दई अघट, पूरा किया बिशाहुरा, बहुरी न आवे हट। अब इस दोहे का अर्थ हम समझते हैं। संत कबीर कहते हैं कि गुरु ने शिष्य के शरीर रूपी दीपक को ईश्वरीय प्रेम रूपी तेल से भर दिया और उसमें ज्ञान रूपी अक्षय अर्थात कभी न समाप्त होने वाली बत्ती डाल दी। तो पहले दीपक दिया तेल भर, अर्थात शरीर को क्या बना दिया? दीपक। और दिया तेल भरे, उसमें तेल कैसा भरा? ईश्वर रूपी प्रेम का। शरीर को उन्होंने दिए से तुलना की है, और इस शरीर रूपी दिए में ईश्वर प्रेम रूपी तेल भरा। और बाती दई अघट, बाती मतलब जानते हैं बत्ती, अघट माने जो कभी ख़त्म न हो। तो बाती कैसी दी? अघट दी। और बाती का अर्थ यहाँ क्या है? ज्ञान से। अर्थात कबीर कहते हैं कि गुरु ने ही मेरे शरीर रूपी दीपक में ईश्वर प्रेम रूपी तेल भरा और इसमें ज्ञान रूपी कभी न समाप्त होने वाली
बाती डाल दी और पूरा किया बिशाहुड़ा। पूरा किया बिशाहुड़ा मतलब जो बार बार, बिशाहुड़ा का अर्थ होता है क्रय और विक्रय, बिशाहुड़ा का अर्थ होता है क्रय और विक्रय। लेकिन यहाँ क्रय और विक्रय अर्थ नहीं होगा, यहाँ अर्थ होगा बार बार जन्म और मृत्यु से। तो पूरा किया बिशाहुड़ा अर्थात वो बार बार जन्म और मृत्यु से हमको क्या दिला दी, मुक्ति दिला दी। और बहुरी न आवे हट अर्थात उसकी ज्योति से जीव की सांसारिक वासना समाप्त हो गई। जो दुनिया में संसार में हमारी इच्छाएं होती हैं, उस इच्छाओं को क्या किया, गुरु ने समाप्त कर दिया। और क्या किया, सांसारिक भावनाओं का क्रय और विक्रय समाप्त हो गया। इसलिए जीव को आवागमन के चक्र से मुक्ति मिल गई। अब उसे संसार रूपी बाजार में फिर से नहीं आना पड़ेगा। तो एक बार पूरा फिर से रिपीट कर देते हैं। कबीरदास कहते हैं कि गुरु ने इस शरीर रूपी शरीर को दीपक बनाया, उसमें ईश्वर प्रेम रूपी तेल भरा, उसमें ज्ञान रूपी कभी न समाप्त होने वाली बाती लगा दी। और इस प्रकार गुरु ने जो बार बार जन्म और मरण का चक्र है उससे हमको मुक्ति दे दी। और फिर से इस संसार रूपी बाजार में हमको फिर आना नहीं पड़ेगा। अगला दोहा है, बूढ़े थे पर उबरे, गुर की लहरी चमकी, भेरा देखा जर्जरा, उतरी पड़े फरंगी। इसका अर्थ होगा कि गुरु की कृपा का इसमें कबीरदास जी वर्णन करते हैं कि गुरु की कृपा कैसी होती है। उस पर कबीरदास प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि हम तो भव सागर में डूब ही गए थे, अर्थात संसार में डूब ही गए थे। संसार की तुलना यहाँ भव सागर से की गई है। लेकिन इतने में ही गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमक उठी। देखे, बूढ़े थे परि उबरे, बूढ़े माने डूबे थे, परि उबरे लेकिन उबर गए। और कैसे उबर गए, गुरु की लहरी चमकी। जब गुरु की ज्ञान रूपी लहर चमकी तो हम उसमें से क्या हुए, उबर गए। और भेरा देखा जर्जरा, भेरा मतलब होता है नाव, देखा माने देखा, जर्जरा माने टूटा फूटा, अर्थात जो संसार रूपी नाव है उसको टूटा फूटा देखकर कबीरदास जी उतर ही पड़े फरंक, उतर ही पड़े माने उतर गए, फरंक माने तेजी से। तो इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं, गुरु की जो कृपा है उसका वर्णन करते हुए कबीरदास कहते हैं कि हम तो भवसागर में अर्थात संसार में डूब ही गए थे। लेकिन इतने में ही गुरु की जो ज्ञान लहर चमकी, उस ज्ञान रूपी लहर को चमकते हुए देखकर हम इस भवसागर संसार से निकल गए। और भेरा देखा जर्जरा अर्थात संसार को टूटा फूटा नाव समझकर, या संसार की इसमें जो तुलना की गई है वह टूटी फूटी नाव से की गई है। उस टूटी फूटी नाव से उतर ही पड़े फरंग, हमने बिना देर किए उस नाव से छलांग लगा दी और बचकर निकल गए। अगला दोहा है, चिंता तो हरि नाव की, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कछु चितवे राम बिन, सोई काल की फांस। अब इसका अर्थ है, कबीरदास जी कहते हैं कि हरि के सच्चे सेवक ईश्वर का ही चिंतन करते हैं। तो ही चिंता तो हरि नाव की, अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे चिंता है तो किसकी, हरि नाव की, अर्थात ईश्वर के नाम की चिंता है। और न चिंता दास, और इस दास को अर्थात कबीरदास अपने आप को दास कहते हैं। तो कहते हैं कि मुझे केवल सिर्फ एक ही बात की चिंता है, वो भी किसकी, ईश्वर की चिंता है, ईश्वर के नाम की चिंता है, और मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं है। और जे कछु चितवे रामबेन, और इसके अलावा मेरे अलावा भी कोई मनुष्य यदि राम के नाम के अलावा कुछ भी चिंतन करता है, सोई काल की पास, तो वह काल के चक्र में फंसा हुआ है, अर्थात उसकी कभी भी मृत्यु हो सकती है और उसको बार बार जन्म मरण के चक्र से गुजरना पड़ेगा। तो पूरे दोहे करता हुआ, चिंता तो हरि नाव की और न चिंता दास, जे कछु चितवे राम बिन, सोई काल की फास। कबीरदास जी कहते हैं कि मुझे सिर्फ ईश्वर के नाम की चिंता है और मुझे किसी प्रकार की चिंता नहीं। और संसार में जो भी जीव है यदि वो राम के नाम का चिंतन नहीं करता है तो काल का चक्र उसके गले में हमेशा फंसा हुआ है, अर्थात वो काल के बंधन में है, वह काल से पार नहीं पा सकता। छठा दोहा है, तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, बारी फेरी बल गई, जित देखूं तित तू। इस दोहे का अर्थ है कि हे प्रभु, तू करते करते अब मैं तेरे ही रूप वाला हो गया, अर्थात ईश्वर का नाम जपते जपते कबीर कहते हैं कि हे प्रभु, तेरा नाम लेते लेते अब मैं तेरे जैसा ही हो गया है, अर्थात प्रभु का नाम रटते रटते अब मैं प्रभु जैसा ही हो गया हूँ। परमात्मा में लीन हो जाने के कारण मेरा सारा अहंकार
अहम भाव समाप्त हो गया। मुझ में रही न हूँ, ये हूँ का मतलब अहंकार है। मुझ में रही न हूँ, जो हम लोग कहते हैं कि मैं, तो वो यहाँ उससे तुलना की गई हूँ से, तो अहंकार मिट गया। और कैसे मिटा? तू करता तू भैया, अर्थात ईश्वर का नाम लेते लेते मैं ईश्वर जैसा हो गया और मेरा जो अहंकार था वो भी क्या हुआ? वह गल गया, अर्थात वह समाप्त हो गया। परिणाम स्वरूप मेरे लिए जन्म मरण का चक्र भी समाप्त हो गया। अब मैं जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू दिखाई देता है। बारी फेरी बली गई, जित देखूं तित तू, अर्थात बारी फेरी बली गई। ये जो बार बार जन्म मरण का चक्र था वो मेरा क्या हुआ? छूट गया। क्यों? क्योंकि मैंने तू करता तू भैया तेरा नाम हमेशा जपा, और तेरा नाम जपते जपते मेरा अहंकार नष्ट हो गया। और जब अहंकार नष्ट हो गया तो संसार में जो बार बार जन्म और मृत्यु का चक्र है उससे मैं छूट गया। जित देखूं तित तू, और अब जहाँ भी देखता हूँ तू ही तू, अर्थात ईश्वर ही दिखाई देता है। अगला दोहा है, कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, जाके संग ते बिछड़िया, ताही के संग लाग। अब इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीव, तू मोह निद्रा में पड़ा हुआ क्या कर रहा है? अर्थात तू मोह निद्रा में क्यों पड़ा हुआ है? तू जागकर वास्तविक सच्चाई को क्यों नहीं देखता? अर्थात तू ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करके अपने दुखों का भगवान से निवेदन क्यों नहीं करता? अरे जीवात्मा, तू अज्ञान के कारण जिस ब्रह्म से अलग हो गया है, अब उसी को प्राप्त कर, अर्थात जीवात्मा का परमात्मा से संयोग करा दे। देखिए, कबीर सूता क्या करे, कबीर सूता क्या करे। कबीरदास जी इसके माध्यम से हमको, लोगों को संदेश दे रहे हैं कि सोए सोए क्या, सोने का मतलब क्या है? सांसारिक उलझनों में पड़े रहना, सांसारिक मोह माया में उलझे रहना। उसी को कबीर कहते हैं, कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, अर्थात जागने मतलब ज्ञान प्राप्त करके वास्तविक सच्चाई को क्यों नहीं जानता? क्योंकि जब इंसान की मृत्यु होती है तो उसके साथ कोई भी वस्तु नहीं जाती है, सिर्फ उस इंसान की आत्मा ही जाती है, उसके साथ कोई भी वस्तु नहीं जाती है। तो इसी को समझाते हुए कबीर कहते हैं कि कबीर सूता क्या करे, काहे न देखे जाग, तुम ज्ञान रूपी प्रकाश को लेकर के सच्चाई को क्यों नहीं देखता? और जाके संग ते बिछुड़ जा, क्योंकि हमारा संग तो परमात्मा के साथ है, ईश्वर के साथ है। और ताही के संग लाग, और हमें ईश्वर का ही साथ पकड़ना है, अर्थात संसार की चीज़ें हमारे काम की नहीं, हमारे काम नहीं आएंगी। हमारा साथ केवल ईश्वर से है, परमात्मा से है, तो हमको ईश्वर के ही संग लगना है। तो इस दोहे का अर्थ आप स्पष्ट हो गया होगा आपको। अगला दोहा है, केशव कही कही कूकिए, न सोइए असरार, रात दिवस कै कुकड़ो, कबहुक लगे पुकार। इस दोहे में कबीर ने भगवान का स्मरण करने पर बल दिया है। केशव कही कही कूकिए, केशव मतलब आप जान रहे हैं भगवान कृष्ण का नाम है केशव, और कही कही माने कहते रहिए, कूकिए माने जैसे कोयल कूकती है, तो आप भी कोयल की तरह केवल केशव कहिए, अर्थात भगवान का नाम लीजिए। और ना सोइए असरार, सोइए मत यानी आलस्य प्रमाद मत करिए। असरार माने होता है आलस्य या प्रमाद या आलसीपन, तो इसमें अर्थात भगवान का नाम लेने में आप आलसी मत बनिए। वही लिखे हैं कबीरदास जी, केशव कही कही कूकिए, ना सोइए असरार। ईश्वर का नाम जपते रहिए, इसमें किसी प्रकार का आलस्य प्रमाद मत करिए। और रात दिवस कै कुकड़ो, कबहुक लगे पुकार, कबहू लगे पुकार यानी रात दिन ईश्वर का नाम जपते रहिए। और जब आप रात दिन ईश्वर का नाम जपते रहेंगे तो कभी न कभी आपकी आवाज़ ईश्वर तक अवश्य पहुँचेगी। और जब ईश्वर तक आपकी आवाज़ पहुँचेगी तो आपकी आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाएगा। तो एक बार फिर से इसको बता देते हैं इस दोहे का अर्थ, केशव कही कही कूकिए, ना सोइए असरार, रात दिवस कै कुकड़ो, कबहुक लगे पुकार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे जीवात्मा, तू सिर्फ ईश्वर का नाम जपते रहे, और ईश्वर का नाम लेने में बिल्कुल आलस्य और प्रमाद मत कर। रात दिन ईश्वर का नाम जपते रहो, और कभी न कभी तुम्हारी पुकार ईश्वर तक अवश्य पहुँचेगी। और जब तुम्हारी आवाज़ जीवात्मा की पुकार ईश्वर तक पहुँचेगी तो ईश्वर तुझे अपना लेंगे। अगला दोहा है, लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार, कहो संतो क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। इस दोहे में कबीरदास जी भगवान की प्राप्ति का मार्ग, अर्थात भगवान को पाने की जो साधना है उसके बारे में बताते हैं।
तो कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान की प्राप्ति का मार्ग बहुत लंबा है, क्योंकि जहाँ पहुँचना है वह घर अर्थात भगवान का घर बहुत दूर है। देखिए लंबा मार्ग, आप जान ही रहे हो, लंबा मतलब बहुत दूर, मार्ग दूर घर, रास्ता कैसा है, लंबा है, और घर कहाँ है, दूर। बिकट पंथ बहुमार, बिकट माने बहुत कठिनाई भरा, पंथ माने रास्ता, और बहुमार माने बहुत कष्ट है। तो लंबा मार्ग, दूरी घर, बिकट पंथ बहुमार, रास्ता लंबा है ईश्वर का, घर दूर है ईश्वर का, और ईश्वर के घर तक जाने का जो रास्ता वो बिकट है, कठिनाइयों से भरा हुआ है, और उसमें बहुत कष्ट हैं। अगली लाइन है, कहो संतों क्यों पाइए, इसलिए हे संतों बताइए, संतों से पूछ रहे हैं कबीर कि हे संतों आप ही बताइए, क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। दुर्लभ मतलब कठिन, हरि माने ईश्वर, दीदार माने दर्शन। ईश्वर का दर्शन बहुत कठिन है, इसीलिए कबीरदास जी संतों से कहते हैं हे संतों आप ही बताइए कि ईश्वर को कैसे पाया जाए, क्योंकि ईश्वर के घर का रास्ता लंबा है, उनका घर दूर है, उनके घर तक पहुंचने का जो रास्ता वो बिकट है, कठिन है, और उसमें बहुत सारे कष्ट हैं। तो कभी इस दोहे का अर्थ आपको स्पष्ट हो गया होगा। अगला दोहा है, यह तन जारों मस करो लिखो राम का नाव, लेखन करो करंग की लिखी लिख लिख राम पठाओ। अब इस दोहे का अर्थ कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के विरह में, अर्थात परमात्मा से जो हमारा अलगाव हुआ या विरह कह सकते हैं, परमात्मा के विरह में कबीरदास जी कहते हैं कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर, यही यह तन जारों, यानी जारों माने जलाकर, यह तन माने इस शरीर को, यह तन जारों इस शरीर को जलाकर मसी करो, मस करो मतलब स्याही बना लो, मस का मतलब स्याही, मस का अर्थ होगा स्याही। यह तन जारो मस करो, इस शरीर को जलाकर मैं उसका क्या बना लूँ, स्याही बना लूँ, और लिखूँ राम का नाम, और उस स्याही से क्या, कौन सा नाम लिखूँ, राम का नाम लिखूँ। लेखन करो कलंक की, लेखन माने कलम, करो माने करना, करंक माने हड्डी की, और अपनी हड्डी को कलम बना दूं, अपनी हड्डी को क्या कर दूं, कलम बना दूं, और लिख लिख राम पठाऊं, और उस हड्डी से मैं किसका नाम लिखूं, राम का। तो एक बार फिर से इस दोहे का अर्थ आपको समझाते हैं। यह तन जा रहा हूँ मस करो, कबीरदास जी कहते हैं परमात्मा के विरह में कि मैं अपने इस शरीर को जलाकर स्याही बना लेना चाहता हूँ, और उस स्याही से मैं सिर्फ राम का नाम लिखना चाहता हूँ, और लेखन करो करंग की, अपनी हड्डियों को मैं कलम बनाना चाहता हूँ, और शरीर को जलाकर स्याही बनाना चाहता हूँ, और लिख लिख राम पठाऊँ, और उससे सिर्फ राम का नाम ही लिखता रहूँ। अगला है, कै बिरहन कु मीच दे, कै आपा दिखलाए, आठ पर पहर का दाछड़ा, मोपे सहा न जाए। इस दोहे में कबीरदास जी कहते हैं कि हे परमात्मा रूपी प्रियतम, अर्थात इस दोहे में कबीर परमात्मा को अपना प्रियतम मानते हैं, और कहते हैं कि या तो इस आत्मा रूपी बिरहड़ी अर्थात ईश्वर के विरह में जो जीवात्मा है, जो मनुष्य है, कै बिरहन को मीच दे, कि हे ईश्वर इस शरीर को या तो मृत्यु प्रदान कर दो, और कै आपा दिखलाए, या अपना रूप दिखा दो। कबीरदास जी ईश्वर के विरह में कहते हैं कै बिरहन को मीच दे, अर्थात कबीर अपने शरीर को जीवात्मा मानते हैं और ईश्वर को परमात्मा। तो कहते हैं कि या तो मेरे शरीर को मृत्यु प्रदान कर दो, कै आपा दिखलाए, और अगर मृत्यु नहीं देते हो तो अपना दर्शन दिखा दें, और आठ पहर का दाछड़ा, आठ पहर का यानी कि आठों पहर, दिन रात मिलाकर कुल 8 पहर होते हैं, तो 8 पहर का दाछड़ा, इस दाछड़ा माने विरह, 8 पहर का दाछड़ा माने विरह का जो दर्द होता है उसको दाक्षड़ा बोलते हैं। तो 8 पहर का जो दर्द है विरह का, ईश्वर से अलग होने का जो दर्द है, मुँह पे सहा न जाए, अब मुझसे सहा नहीं जाता। जैसे कोई प्रेयसी हो अपने प्रियतम से बिछड़ जाए, तो उसी तरह कबीर कहते हैं, कबीर अपने आप को प्रियतमा मानते हैं और ईश्वर को प्रियतम मानते हैं। तो इसलिए कहते हैं कि हे मेरे प्रियतम ईश्वर, या तो मुझे मृत्यु प्रदान कर दे, यानी कुमीच दे माने मृत्यु प्रदान कर दे, या कै आपा दिखलाए, या अपना स्वरूप दिखा दे, अपना रूप दिखा दे, और 8 पहर का दाछड़ा, दिन रात मिलाकर जो 8 पहर होते हैं, मुँह पे सहा न जाए। ये विरह जो है, जुदाई जो है ईश्वर से, वह हमसे सही
नहीं जाती। तो इस पाठ में कुल 21 दोहे हैं। आज की वीडियो में केवल 11 दोहों का अर्थ मैंने आपको स्पष्ट किया। अगले वीडियो में मैं दोहा क्रमांक 12 से लेकर 21 तक आपको स्पष्ट करूंगा। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।